राधे राधे टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। टॉपिक है बैच फ्लावर। क्या होता है बैच फ्लावर रेमेडी? आज जानेंगे बैच फ्लावर रेमेडी स्पेशलिस्ट से। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। थैंक यू स्टार शाइन और राधे राधे टू ऑल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब, मुझे बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो आ, मैं स्टार शाइन की एक मेंबर हूँ और आप ही के जैसे आज मैं भी आप ही का एक पार्ट हूँ। और आपको आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा यूनिक टॉपिक है, बैच फ्लावर। क्या बैच फ्लावर क्या होता है, क्यों करना चाहिए, या क्या अमेजिंग स्टडी है, क्या इसको करके हम क्या क्या कर सकते हैं, इसी पे बात करेंगे। तो हमारे लोगों में से किसी कोई ये जानता है कि बैच फ्लावर किसी ने नाम सुना है आज तक, या कोई जानता है इसके बारे में थोड़ा बहुत भी कुछ? कोई नहीं जानता? ओके। कोई भी नहीं जानता? कोई तो जानता होगा कमाल है। बैच फ्लावर। नहीं मैडम, सबके लिए नया है। ओके। सीमा जी देखो, जानती है सर। सीमा जी जानती है। हाँ, कहाँ है सीमा? अभी हैंड रेस तो किया था शायद। ओके। वेरी न्यू सब्जेक्ट। ओके। आई एम अमेज्ड कि किसी को नहीं मालूम। चलो बात करते हैं कि बैच फ्लावर है क्या। जैसे कि इसका नाम है, बैच फ्लावर रेमेडी है, ठीक है। तो बड़ा अजीब सा टॉपिक लगता है ये, कि क्या है ये, कैसे है। तो ये जो है डॉक्टर बैच का एक आविष्कार है, उनकी एक डिस्कवरी है। डॉक्टर बैच फ्लावर, जो डॉक्टर बैच थे, जिनका नाम था पूरा डॉक्टर एडवर्ड वॉच, ठीक है, उन्हीं के नाम पे इस मेडिसिन, इन रेमेडीज का नाम पड़ा बैक। बैक बोलो या बैच फ्लावर्स बोलो, सेम ही बात है। वो बहुत फेमस एलोपैथी डॉक्टर थे। लेकिन उनको क्या एक रिसर्च था उनको हमेशा, क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ में ना बहुत सारे साइड वो देखे थे, हेल्थ इश्यूज, और बहुत सारे मेंटल इश्यूज देखे थे, बहुत सारे फिजिकल इश्यूज देखे थे। जब वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत फेमस डॉक्टर थे, तब उन्होंने देखा कि कोई भी ना इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो उन्होंने उसके बाद होम्योपैथी में गए। होम्योपैथी के बाद भी उन्होंने देखा कि बहुत सारी पोटेंसी यूज करनी है, बहुत सारे सिम्टम्स यूज करने होते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। देन उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा रिसर्च करूं जिससे मुझे रिजल्ट मिले अकॉर्डिंग टू हिम। ये उन्हीं की साइंस है। अकॉर्डिंग टू हिम, हर प्रॉब्लम की जो जड़ होती है ना, हमें प्रॉब्लम का इलाज नहीं करना, उसका रूट कॉज का इलाज करना है। तो इसी उस पे उन्होंने कहा कि मैं नेचर के पास जाता हूँ, नेचर से मेरे को ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि नेचर एक ऐसी चीज है जो सब चीजों को हील करती है। अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, टाइमली वो ठीक हो जाता है ना। किसी को कोई चोट लग जाती है, कोई हेल्थ इशू आता है, वो भी टाइमली ठीक हो जाता है। इसका मतलब नेचर सबसे बड़ी हील है, हीलिंग कर देती है। तो हमारी नेचर में भी सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले आए थे हमारे यहाँ प्लांट, फिर आए थे एनिमल्स, फिर आए थे ह्यूमन बीइंग। तो उन्होंने 6 इयर्स कैलिफोर्निया में जाकर जंगलों के अंदर रिसर्च किया, और रिसर्च करके उन्होंने 38 फ्लावर्स का उन्होंने रिसर्च किया, जो कि आपकी हर तरह की प्रॉब्लम को हील कर सकते थे। उन्हीं 38 फ्लावर्स की जो रेमेडीज हैं, उनको जो फेमस हुई, वो हुई फेमस डॉक्टर बैक फ्लावर रेमेडीज के नाम पे। तो ये उन्हीं का इन्फ्यूजन होता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस पे काम करता है। तो बैक फ्लावर जो है, प्लांट बेस्ड नेचुरल इन्फ्यूजन्स है, जो कि आपके इमोशंस पे काम करती है, साइकोसिमेटिक्स पे काम करती है। क्योंकि बिना इमोशंस के ना कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जैसे मान लो किसी ने कोई एक न्यूज सुनी है, उसके बाद उसके ऊपर कैसे सिम्टम्स आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। किसी को स्वेटिंग हो रही है, किसी को डिफरेंट डिफरेंट तरह के बॉडी में सिम्टम्स आते हैं। तो उसका रीजन क्या है? वो एक इमोशंस का क्रिएट होना। हर किसी की लाइफ में अचानक से भी कुछ हो जाता है। कोई भी लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी है। तो जो भी चीजें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं, उसके बाद जो हमारा एक इमोशन डिस्टर्ब होता है, उससे ही हमें हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, फिजिकल भी हो जाते हैं, मेंटल भी हो जाते हैं, और फिनेंशियल भी हो जाते हैं, क्योंकि एक चीज दूसरी चीज से रिलेटेड है। तो जो बैच फ्लावर है, ये होलिस्टिक अप्रोच है आपकी हर चीज को ठीक करने के लिए। जैसे कि अगर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपके डॉक्टर्स के पास क्या एक ट्रीटमेंट होता है कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है,
तो वो आपको नींद के लिए मेडिसिन दे देते हैं कि आपको डिप्रेशन हो गया या आपको स्ट्रेस हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों में जाके आप बिल्कुल एक एक्यूरेट प्लेस पे जाके उस चीज का ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो हमारे उसमें मेन जो होता है इसके अंदर जो होती है 7 इमोशन बेस्ड है। 7 इमोशन पे 38 रेमेडीज है जिनको आसानी से, बहुत आसानी से हम यूज कर सकते हैं। अब क्या, एक नॉर्मल आदमी भी, जैसे आपने सुना होगा किसी का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद शुगर हो गया, ऐसा आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो सुना है गणेश सर, सुना है आपने कभी? सुना है? तो रीजन क्या होता है? रीजन हो जी, हाँ जी सर, अनम्यूट है शायद। अनम्यूट नहीं हो रहा? ओके। तो रीजन होता है वो फियर, वो डर, ऑपरेशन का डर, या बहुत सारे ऐसे डर, या किसी की लाइफ में किसी पर्सन का लॉस हो गया और उसके बाद उसके जो सिम्टम्स आते हैं, अपने बहुत सारे लोग देखे होंगे अपनी लाइफ में कि उनकी लाइफ, उनके अचानक से कोई एक रिलेशन का लॉस हो गया और उसके बाद वो विद इन कुछ मंथ में कितने ओल्ड लगने लगते हैं, कितनी हेल्थ उनको इश्यूज आ जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है? इमोशंस का डिस्टर्ब होना। तो अब ये बैच फ्लावर हम क्यों यूज करें? क्या इसके लिए हमें डॉक्टरी नॉलेज होनी जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपकी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसको बहुत आसानी से यूज करना होता है। मैं आज ही आपको बता दूंगी कैसे यूज करना है। इसको बहुत डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। ये होम्योपैथी की एक ब्रांच है, लेकिन ये फ्लावर बेस्ड है। फ्लावर्स का इन्फ्यूजन है जो नेगेटिव इमोशंस पे काम करती है और आपके जो रुके हुए इमोशंस होते हैं उनको रिलीज करती है। इसको आप किसी भी मेडिसिन के साथ ले सकते हो। आपकी जो क्रॉनिक बीमारी है, प्रोलॉन्ग बीमारी है, उसके साथ भी अब इसको लोगे तो आपकी वो जो प्रॉब्लम है जो लॉन्ग टर्म है वो भी आपकी ठीक हो सकती है। आप जब अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर सकते उस टाइम पे आपको सेल्फ रिलीजिंग के लिए ये काम करती हैं। आप किसी भी मोडालिटी में हो, अगर आप किसी भी मोडालिटी में नहीं हो, आप अपनी फैमिली में यूज कर सकते हो, आप अपने नेबर्स में यूज कर सकते हो, आप अगर ओकल साइंसेस में हो तो वहां यूज कर सकते हो, नहीं भी हो तो आप किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री के साथ में इसे यूज कर सकते हो। और ये टोटली, और बहुत ज्यादा साइकोसेमेटिक्स पे तो ये बहुत ही ज्यादा काम करती है, साथ में ये मेंटल पे भी बहुत ज्यादा काम करती है। तो अब इमोशंस, 7 इमोशंस जो हमारे बेसिकली होते हैं उन पे किस तरह से काम करती है, ये आपको, मैं आपको भी चलो शेयर भी करूंगी। और आज हम एक टॉपिक टॉपिक भी ले लेंगे कि हम किस किस तरह से करते हैं, ठीक है? जैसे जो हमारे 7 इमोशंस होते हैं हमारी लाइफ के, मेन जो नेगेटिव हमारे इमोशंस होते हैं मेनली 7। तो अब इमोशंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये इमोशंस ब्लॉक हो जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस हो जाते हैं। इमोशंस बेसिकली क्या होता है? वो नेचुरल मेंटल स्टेट्स होती हैं जो कि हमारे टाइमली, हमारे थॉट से आती है। जैसे अगर आप में से कोई सुनता, किशोरी मैम ने सुना मेरा बच्चा फर्स्ट आ गया, इनको कैसा लगेगा? इनकी शक्ल से पता चल जाएगा। आपको किसी की खुशी की खबर से आपको कैसा लगता है? उसके फेस ब्लूम करने लगता है, उसकी स्माइल कैसी हो जाती है, वो कैसे उसके मतलब उसके आपको एक्सप्रेशन से ही बता देंगे। तो ऐसे ही जब नेगेटिव इमोशंस ब्लॉक होते हैं तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो अब ये इमोशंस कितनी तरह के होते हैं? ये इमोशंस हमारे जो होते हैं वो होते हैं हमारे मेन इमोशंस। 7 तरह के इमोशंस होते हैं। अब बैच फ्लावर की ब्यूटी क्या है? बैच फ्लावर में आप जो है, एक इमोशंस के भी कितने पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगी। जो मेन इमोशंस होते हैं हमारे वो होते हैं आपका, जैसे कि फियर, ठीक है? फियर होता है, फियर एक इमोशन होता है। अब उस फियर के आगे कैटेगरी करेंगे। फियर का मतलब होता है आपको किसी भी चीज से डर लगना। आगे उसके अलग इमोशंस हैं, अब मैं आज आपको फियर की सारी स्टेट्स बताऊंगी। उसके बाद दूसरा होता है अनसर्टेनिटी। आपकी लाइफ में अचानक से कुछ हो जाना, अनसर्टेनिटी, अचानक से कुछ भी हो जाना, ठीक है? मैं आपको साथ स्लाइड शेयर करती हूँ सो दैट यू पीपल कैन एंजॉय दैट। देखो इस तरह की आपको ये बहुत आसानी से मिलती है, ठीक है?
और इनकी कुछ ही ड्रॉप्स यूज होती है, इनके अंदर अडल्टेशन आपको नहीं मिलता है, आप इन्हें खुद से भी बना सकते हो, नेचुरल फॉर्म में होती है, नेचुरल एसेंस होता है फ्लावर्स का ये, इस तरह से होती है। और ये आपकी 30, मैं आपको बताती हूँ, देखो ये 38 रेमेडीज होती है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि हमने देखा 38 रेमेडीज मैं आपको बता रही थी, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं इनके। आप किसी भी चीज में अपना वो देख के इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो 38 है ये बेस्ड है 7 इमोशंस पे। अब वो इमोशंस किस तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपको एक इमोशंस बताया अभी कि ये देखो, ठीक है, इमोशंस क्या होते हैं, जैसे इमोशंस चेंज होते हैं आपको कैसे कैसा फेस पे आपको ही पता चलने लगता है। तो उस तरह से ये आपको इमोशन, डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस होते हैं हमारे, लव और एंगर और फियर मेन होते हैं जिसके कारण ये सब सारे हमारे 7 इमोशंस डेवलप होते हैं। इनको बोलते हैं न्यूरो फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मतलब जैसे ही हमारे विचारों में चेंजेस आता है वैसे ही हमारे फीलिंग, बिहेवियर और कंडीशंस ऑफ प्लेजर एंड डिसप्लेजर्स में चेंज आता है। तो अब जो हमारे 7 टाइप के इमोशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक होता है हमारा फियर, मतलब हमें डर लगना, किसी चीज का लगना, या किसी चीज का हमें पता ही नहीं हमें किस चीज से डर लग रहा है। दूसरा होता है अनसर्टेनिटी, कि हमारी लाइफ में कुछ भी अचानक से हो जाना, या हमारी लाइफ के पास्ट में कुछ ऐसा हो गया, या 6 दिन पहले ऐसा हो गया, या 6 महीने पहले ऐसा हो गया, जो हमारे वहां पर वो ब्लॉक्ड हो गया और जिसके कारण हमें हेल्थ इश्यूज या मेंटल इश्यूज या फिजिकल इश्यूज आ रहे हैं। तीसरा होता है हमारा ओवर सेंसिटिविटी, ओवर सेंसिटिविटी जिसके कारण हम किसी भी चीज के साथ अपने आप को जो है एडजस्ट नहीं कर पाते, इतने सेंसिटिव होते हैं कि रिजिड हो जाते हैं। जैसे कुछ फीमेल्स की शादी होती है लेकिन वो नई जगह पर अपने आप को नहीं सेट कर पाती है, या बच्चे हॉस्टल में जाते हैं तो वो अपने आप को सेट नहीं कर पाते, ओवर सेंसिटिविटी। फोर्थ हमारा इमोशन होता है इनसफिशिएंट इंटरेस्ट इन द प्रेजेंट, मतलब हमारा जो लाइफ का अभी का टारगेट है, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें पढ़ना है, अगर हम फीमेल है तो हमें घर संभालना है, या हमें अपना बिजनेस संभालना है, रादर देन हम उसको देखने के हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने पास्ट में ही खोए रहते हैं या उसको ध्यान नहीं रखते जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है। और ये प्रॉब्लम आजकल के यूथ के साथ बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि वो अपना जो टाइम है ना वेस्ट करते हैं। तो जब वो टाइम वेस्ट करते हैं तो उसके कारण उनको जो आगे पास्ट फ्यूचर में जो चीजें मिलनी है वो उनको नहीं मिल पाती। तो इनसफिशिएंट इंटरेस्ट इन प्रेजेंट, तो वो एक फोर्थ हमारा इमोशन होता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्पोटेंसी, मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी, आप बिजनेस करने से डरते हो, आप जॉब करने से डरते हो, आप कोई कोर्स करने से डरते हो, आप कोई एग्जाम देने से डरते हो, आप किसी भी चीज के लिए स्टैंड से डरते हो, तो उसको हम बोलते हैं डिस्पोटेंसी। तो ये एक तरह का इमोशंस होता है। एक नेक्स्ट इमोशंस होता है ओवर वेलफेयर ऑफ अदर्स, मतलब हमेशा दूसरों की परवाह करते रहना, इतना सोचना उसको ये ना हो जाए, उसको वो ना हो जाए। तो ये भी एक तरह का बहुत डिस्टर्ब इमोशन होता है। इसके अलावा ये हमारे 7 तरह के इमोशंस, अब जैसे मैंने आपको 7 तरह के इमोशंस बताए, अब इन इमोशंस के अंदर भी आपकी कैटेगरीज होती है। जैसे मैंने आपको फियर का बताया, ठीक है, अब फियर में भी क्या होता है, मैं आपको पहले एक चीज बताती हूँ ताकि हम आप लोग कर पाओ, बच्चों के साथ भी यूज करोगे। ये आपको एक वाटरी फॉर्म में आता है, मैं अभी आपको एक बोतल भी दिखा देती हूँ। आपको क्या करना होता है, 1 कप वाटर के अंदर 3 से 4 ड्रॉप डाल के लेने, 3 से 4 ड्रॉप लेने हैं। आज आप लोग इस अभी अभी हम थोड़ा सा ये पढ़ाने के बाद आप लोग अपने भी पर्सनल पूछना, तो आई विल डिस्कस कि आपको ये कैसे लेना। 3 4 ड्रॉप लेने, या फिर आप होम्योपैथी की जो टैबलेट्स आती है ना छोटी वाली व्हाइट कलर की, मतलब आपने एक छोटी लिया, जैसे 15 ml वाला ले लिया, उसमें छोटी छोटी आपको व्हाइट कलर की टैबलेट्स मिल जाएंगी। एक 15 ml की 15 ग्राम की जो होती है उसके अंदर आप 10 ड्रॉप्स डाल लो, और उसकी जो है ना आप टैबलेट्स 4 रात को और 4 जो है सुबह दे दो। तो आप इन 2 तरीके से यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप पानी के अंदर 1 गिलास पानी के अंदर 10 ड्रॉप डाल के उसे स्प्रे भी कर सकते हो। आप इन तीनों डिफरेंट तरीके से यूज करोगे, बाकी में आप जब कोर्स में आओगे तो आपको मैं और डिटेल हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। अब जैसे कि मैंने फियर की बात करी, मैंने आपको 7 कैटेगरी बताई। एक फियर, अब जैसे हमारी 38 रेमेडीज है, ठीक है,
हमारी बैच फ्लावर में 38 रेमेडीज होती है। उसके अलावा एक 39 है जो आप किसी भी सिचुएशन भी दे सकते हो, उसके अंदर 5 रेमेडीज का कॉम्बिनेशन है। मैं आपको एक बॉटल भी दिखा देती हूँ, एक सेकंड दो मुझे। देखो इस तरह की आपको बॉटल्स मिलती है, जैसे बैच फ्लावर की है ना, 8 से 10 ड्रॉप्स चलती है और आपका काफी लंबे टाइम तक चलती है ये। तो इस तरह की बॉटल्स आपको बहुत आसानी से मिल जाती है मार्केट में। मैं आपको बता भी दूंगी, आप भंडारी की ले सकते हो। ठीक है। तो अब जैसे फियर है, तो अब पता नहीं किस चीज का फियर है, अचानक से डर लगना, घबराहट होना, डर लग रहा है, बस ये नहीं मालूम है कौन सा डर लग रहा है। एकदम से आपको जैसे ही शाम का टाइम होता है, रात का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है, अचानक से डर लगना, जिसमें अननोन फियर है। तो उसमें जो हम बैच फ्लावर देते हैं उसमें हम देते हैं एस्पीन, ASPEN, एस्पीन। एस्पीन हम उसके अंदर देते हैं। मैं आज आपको पूरी कैटेगरी ये वाले इमोशंस का पढ़ाऊंगी। ठीक है। अब जैसे आपका बच्चा है, डर लगता है, आपको कहीं डर लगता है, तो आप इसको ले सकते हो, अननोन फियर। अब ऐसा नहीं होता बैच फ्लावर रेमेडीज में, ऐसा नहीं होता कि आपको हमेशा लेनी होती है। ठीक है। इसको आप 2-3 दिन भी ले सकते हो अगर आपका टेम्परेरी है। अगर आपका लंबी बीमारी है, किसी को शुगर है, थायराइड है, उसके साथ आप इसको 3 महीने, 1 महीने के बाद चेक करेंगे, 2 महीने, 3 महीने के बाद आपकी ये अपनी जो नॉर्मल मेडिसिन है वो कम हो जाती है। तो अननोन फियर है, तो उसके लिए आप लोगे एस्पिन। अब इसमें एक बैच फ्लावर में बड़ी अच्छी एक साइंस है। ये एक ऐसी होलिस्टिक अप्रोच है जो सब चीजों पे काम करती है। दूसरा, ये मेडिकल कंडीशन पे भी काम करती है। इसके अंदर ऐसी ऐसी रेमेडीज हैं आपके जेनेटिक के लिए, आपके जो जेनेटिक आपके चली आ रही है उनके लिए भी है। आज मुझे किसी ने सुबह वेरिकोज वेन का पूछा था, मैं आपको यहीं पर बता दूंगी कि वेरिकोन वेन्स के लिए आप कौन सी रेमेडी यूज कर सकते हो। और जैसे कि कोई चीज छोड़ना चाहते हैं, एडिक्शंस के लिए भी है, कैंसर्स के लिए भी है, इसके अंदर एड्स के लिए भी है। आपका कोई भी एक ऐसा कॉर्नर नहीं बचता जिसके लिए ये नहीं। तो आप उसके लिए क्या दोगे? अब इसमें जो आपको बड़े लोगों को या मिडिल लोग एज के लोगों को जो प्रॉब्लम आएगी ना, वो प्रॉब्लम क्या आएगी उन्हें? एक तो डिप्रेशन आएगा, डार्कनेस से डिप्रेशन आता है बड़े लोगों को थोड़ा, और एंजाइटी होती है, हल्की एंजाइटी होती है, एकदम से एंजाइटी होने लग जाएगी, स्वेटिंग होगी। तो इसके लिए हम लेंगे एसपी। ठीक है। अगर हमारा फियर पता है, नॉन फियर है, कि मुझे इस चीज से डर लगता है, मुझे पानी से डर लगता है, मुझे मेरी जॉब ना छूट जाए, या मेरे साथ ये ना हो जाए, मतलब ये ना हो जाए नहीं कि एक नॉन फियर जिसमें हमें पता है, उसके लिए हम एक रेमेडी यूज करते हैं इसके अंदर, मिमिलस। मिमिलस, MIMILUS, मिमिलस। ठीक है। अब एक बारी में 2 से 3 बैच फ्लावर की मिक्स करके दे सकते हो। एक बारी में आप डोज रखो, बच्चों की 2 ड्रॉप, बड़ों की रखो आप 4 से 5 ड्रॉप। ठीक है। अब अगर आपको 2 मिलानी है तो आप क्या करोगे? 2 ड्रॉप उसकी ले लोगे और 2 ड्रॉप उसकी ले लो। इसको वाटर के साथ भी लिया जा सकता है, इसको आप टंग पे भी डाल सकते हो सीधा। एंड टैबलेट में जो मैंने आपको बताई है रेशो, वो आप मिक्स करके दोगे। तो अगर आप 2 लोगे, मान लो कि आप उसके अंदर 15 ड्रॉप डाल रहे हो, तो 7 ड्रॉप उसकी और 7 ड्रॉप उसकी। तो आपका अगर नॉन और अननोन फियर है तो दोनों को मिक्स करके आप लोगे। नेक्स्ट, इसी के अंदर एक ऐसा फियर जो कि स्पेसिफिक है, कि स्पेशली सिर्फ ऊंचाई पे जाने पे डर लगता है, या जंगलों में जाने में डर लगता है, या फिर बस में जाने में डर लगता है, एक ही डर है। ठीक है। जैसे कि क्या होता है, जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मुझे सिलेंडर से डर लगता है, सिलेंडर लगाने से बहुत डर लगता है, शुरू से ही है। तो ये स्पेसिफिक है। ठीक है। तो यहाँ पर, हाँ, मैं वेरी कन्वीनियंस के लिए बताऊंगी शैल मैम। अभी बताऊंगी वेरी कन्वीनियंस के लिए। एक बार ये वाला टॉपिक खत्म कर दूं ताकि आपको समझ आए कि इसमें क्या क्या यूनिक चीजें हैं।
तो उसके लिए जो रेमेडी यूज की जाती है उसका नाम है चेरी प्लम, CHERRY, चेरी प्लम। चेरी प्लम आप रेमेडी लेते हो उसके अंदर, जिसमें स्पेसिफिक है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फियर की कैटेगरी में आता है जिसमें हमें ना एक्सट्रीम टेरर लगता है, मतलब इतना भयानक लगता है कि जैसे पता चल गया किसी को, जैसे किसी एरिया में कुछ हो गया, या कोई न्यूज देख ली, ऐसी न्यूज देख ली जैसे कल अभी भूकंप आया था, उसको देखने के बाद कैसा कैसा फीलिंग होना, बहुत डर जाना, या अपने एरिया में कुछ हो रहा है, या कुछ लड़ाई झगड़े की बात हो रही है, कुछ लड़ाई झगड़ा किसी एरिया में हो रहा है, कुछ सुन लिया, या कहीं पर एक ऐसा देखा कि जिन लोगों ने बहुत टेरर वाला सीन देखा, किसी का मर्डर होते देख लिया, कोई बहुत एक्सीडेंटल देख लिया, तो जो उसके बाद का फियर बैठता है ना, उसके लिए यूज करते हैं आप रोक रोज। रोक रोज फिर नेक्स्ट है इसमें एक ऐसा डर जो कि एक तरीके से ना आपका नेगेटिव ऑब्सेशन बन जाता है। जैसे आपका कोई बच्चा बाहर खेलने जा रहा है, या आप के घर से कोई भी मेंबर गया है, आपको इतना डर लगता है ये ना हो जाए या वो ना हो जाए, या तो फिर कहीं वो गिर ना जाए। बहुत बार बहुत मदर इतनी ज्यादा ऑब्सेस हो जाती है, तो उसमें जो फियर उनके अंदर रहता है, तो उसके लिए जो रेमेडी दी जाती है दैट इज रेड चेस्टनट। रेड चेस्टनट, दीज ऑल आर द फ्लावर्स। ठीक है। और आपको भी पता है फ्लावर सबसे ज्यादा सॉफ्ट होते हैं जब हम खुश होते हैं, कोई पर्सन बीमार होता है, इवन शादी होती है कोई भी, हम किसी को वेलकम करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? फ्लावर्स। तो फ्लावर्स इज द साइन ऑफ द ब्यूटी एज वेल एज द इट्स अ साइन ऑफ द वेलकम, इट्स अ साइन ऑफ द हीलिंग। तो ये भी आपके नेगेटिव इमोशंस को ही हील करते हैं। तो दीज ऑल आर द फ्लावर्स। ठीक है। तो अब ये देखो, आपने 5 तरह के देखे डर, और 5 तरह में अलग अलग तरह की रेमेडीज दी जाती है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ हम 8 का पढ़ते हैं, फिर हम कॉम्बिनेशंस बनाना सिखाते हैं, फिर हम आपको ये भी सिखाएंगे इसके अंदर कि क्या क्या हेल्थ इश्यूज आप कवर कर सकते हो, और कैसे कैसे कौन कौन से हेल्थ इश्यूज में आप कौन कौन से जो है अपने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। ठीक है। अब इसके अंदर कैसी प्रॉब्लम आती है? इनफैक्ट जिन लोगों को बहुत ज्यादा ओवर ऑब्सेशन रहता है ना, उन फीमेल्स को पीरियड्स तक की प्रॉब्लम हो जाती है, उन फीमेल्स को पीसीओडी तक की भी प्रॉब्लम हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है। और एक रेमेडी हम कितनी कितनी डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज कर सकते हैं, वो भी सब मैं आपको सिखाऊंगी। अब मैं स्पेशली आपको 2 रेमेडीज के वो बता रही हूँ क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, और आई थिंक कि फीमेल्स को ये सब चाहिए ही होता है। पहले आप इनमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो पहले। किसी को कोई समझ में नहीं आया हो तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं कि ये कैसे काम करती है या क्या होता है ये। हाँ जी। गुरविंदर मैम से बात कर लेते हैं। हाँ जी। हाँ जी। नमस्ते मैम। मैंने नमस्ते। यही पूछना था मैम कि ये जो आप मेडिसिन, ये मतलब एक तरह का होम्योपैथी टाइप ही बता रहे हो, ये हम्म ऑलरेडी अगर किसी की मेडिसिन चल रही हो लाइक, हम्म। तो वो ले सकते हैं? इज इट सेफ? मैंने एक्चुअली अभी ज्वाइन किया, सॉरी लेट होगी थोड़ा। उसके साथ क्या, तो सबके साथ ले सकते हो आप। ओके, इसका कोई वो साइड लेते रहो इफेक्ट हो? और धीरे धीरे वो कम हो जाएंगी और छूट जाएंगी। ओके मैम, ठीक है मैम, वो पेरेंट्स के लिए ही पूछ रही थी ना, वो हाँ, लोग मैं आपको इसको ठीक है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी बताऊंगी, अभी अभी बताऊंगी, प्लैनेट्स के हिसाब से भी बताऊंगी। जैसे हर एक ओके, प्लैनेट का एक नेचर होता है ना, तो उसको आप कौन सी एक स्पेशल वो दे सकते हो, वो भी आपको बता दूं। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू गुरविंदर जी, थैंक यू जी। किशोरी शाह जी से बात करते हैं। नमस्कार मैडम, राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे 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 सर। किशोरी मैम, कहाँ हो आप इतने टाइम से? कैसे? पहले हूँ तो ये यही पे बताओ। हूँ। यही पे हूँ, यही पे हूँ। हाँ जी। हाँ जी। मैम मुझे ये पूछना था कि हेल्थ इश्यूज अगर किसी को डिटेक्ट होते हैं, जैसे कि बीपी हो या शुगर हो,
So before starting the medication, can we give this batch flower remedy to them? This is the only modality that you can give with that, because it's a natural base, it's a herbal base, और it works on emotions. क्योंकि जितने भी आपका शुगर है, थायराइड है, ये सब साइकोसोमैटिक डिजीज है. इनके पीछे जो रीजन होता है ना, वो इमोशन मेंटल लेवल पे ही होता है. नहीं, अगर उन्होंने मेडिसिन नहीं चालू की तो बिफोर भी ले स्टार्टिंग द सकते हो, मेडिसिन तो भी ले सकते हैं. तो सो भी ले सकते परसेंटेज कम हो सकता है, लाइक इफ हो. हाँ शी हाँ, हैज अ अगर शुगर. आपकी स्टार्ट नहीं हुई, अर्ली स्टेज है, तो होगी नहीं, छूट जाएगी. थैंक यू मैम. हाँ जी. थैंक यू जी. हाँ जी मैम. चन्ना जी. चन्ना जी बोलो. या मैम, वो होम्योपैथी का टैबलेट्स आता है मैम, उसके उसमें कितना डालना बताइए. देखो, जो छोटी छोटी वाली आती है ना, छोटी वाली हाँ मैम. 15 ग्राम की आती है, तो हाँ. उसके अंदर आप 10 ड्रॉप्स डाल दो. ओके ओके मैम. मैम इसमें सभी को है ना मैम मेडिसिन? सब चीजों का है इसमें, इतनी सारी डिजीज है, ये मास्टर कोर्स है. और आपने जैसे रोमा का किया था ना, रोमा का मास्टर कोर्स था हाँ ना, हाँ ऐसे ये हाँ भी मैम. मास्टर कोर्स है. इसमें ऐसी ऐसी ओके प्रॉब्लम का है, आप जो सोच भी नहीं सकते. ओके मैम. जैसे ओके. टैनिंग हो जाती है, फेस पे टैनिंग हो जाती है, हाँ तो जो रीजन होता है कि जब हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते, हम किसी चीज को होल्ड करके रहते हैं, ठीक है, हाँ हाँ हाँ. किसी पुरानी चीज को पकड़ के रखा है, तो हमें ओके. टैनिंग हो जाती है. तो अब हम उसमें क्रैप एप्पल यूज कर सकते हैं. अगर हम उसको वाटर में भी मिक्स करके लगाएंगे तो भी होगा. हमारे पिछले स्टूडेंट्स, अभी पता नहीं इसमें कोई है या नहीं, तो वो लोग दे आर डूइंग सो गुड इन दिस फील्ड. मैम ये 1 कप वाटर में 3 to 4 ड्रॉप्स ही है ना मैम? यस यस. इसका रेशो. हाँ बच्चा है तो 2 ड्रॉप्स, और बड़ा है हाँ. तो यस. ओके फाइन मैम. थैंक यू. थैंक यू जी. दानेश जी से बात करेंगे. नमस्कार सर. अनम्यूट अनम्यूट. हाँ जी जी. Yes, can you listen me? यस यस यस, वी कैन हियर यू सर. Some neurological problem के लिए कुछ मैम? Is there any? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत सारी है. आपको न्यूरोलॉजिकल क्या होता है ना, जब हम इसका, चलो अभी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन क्या होता है जब इसको आप करते हो ना, तो पहले आप उसके साथ बात करते हो, तो आपको पता चलता है इसका इमोशन कौन सा डिस्टर्ब है. किस पर्सनालिटी के लिए पूछ रहे हो आप? Myself only. ओके. तो आपको क्या होता है? मैम 2020 में ब्रेन स्ट्रोक आया था. बेस्ट का था. ओके. जी. उसके बाद में न्यूरोलॉजिस्ट से दवाई चालू है. अच्छा. हाँ. ठीक है. एक रेमेडी मैं आप सबके लिए भी बताऊंगी और आपके लिए भी बता रही हूँ. एक रेमेडी आती है रेस्क्यू रेमेडी. आपको जब वो आया था उसके बाद भी आपको रहता है फियर उसका? नहीं, फियर तो नहीं रहता है. मैंने ओवरकम करने का ट्राई किया. ठीक है. इसके अंदर लेकिन ना उसके साथ में मुझे डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर दोनों आ गए. अच्छा. अभी आप ना रेस्क्यू रेमेडी लोगे. इसकी रेस्क्यू रेमेडी आती है सर, धनेश सर, रेस्क्यू रेमेडी RASCUE. ओके. ठीक है. रेस्क्यू रेमेडी लोगे आप, और रेस्क्यू रेमेडी आप रात को लेना शुरू करोगे 4 से 5 रुपए. आप इसको लेना 10 से 15 डेज. ठीक है. ओके. 10 से 15 डेज लेने के बाद आपको एक वॉलनट आती है इसके अंदर, WANUT वॉलनट. उसको आपको लेना है. मॉर्निंग में ले लो, खाना खाने के बाद ले लो, या वैसे एक टाइम ले लो, और एक टाइम आप लो रेस्क्यू रेमेडी. ओके. तो तो ये आपको हॉट वाटर में लेना है, वार्म वाटर में, या नहीं, नॉर्मल लेते, नहीं तो आप उस पे भी डाल सकते हो, इस पे टंग पे डाल सकते हो नीट डायरेक्ट. Okay, where should I get all this medicine and everything? You can get all this online. Otherwise you can get, it's available in many ranges, many varieties, Indian or imported also. आप भंडारी की भी ले सकते हो. Fine. इजीली अवेलेबल है सर? इजी अवेलेबल है. जी 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 मैम. थैंक यू सर. और जब आप एक बार समझ लेते हो, कोर्स कर लेते हो, तो फिर आपको ये पता चल जाता है कि भाई मुझे, ऐसा भी नहीं है कि आपको हमेशा ही लेते रहने. जैसे आपको फील होने लगता है कि अभी मेरी ये चीज कम हो रही है, और ऑब्वियसली जैसे जैसे वो चीज रिलीज होगी, तो वो अपने आप ही ये साइमल्टेनियसली ये भी आपकी कम होती चली जाएगी. ये कोर्स कभी का है मैम? हाँ, कोर्स में आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा. कब रखे हैं कोर्स?
मैडम कोर्स के लिए भी बता दीजिए प्लीज। शेयर कर दो। ये कोर्स सर कल से शुरू हो रहा है, ठीक है। 6 to 7 डेज का कोर्स रहेगा, जिसमें कंप्लीट ईच एंड रेमेडी ये सिखाई जाएगी, कैसे लेनी है, कब लेनी है। मतलब ये तो आपको अभी भी थोड़ा मैंने बता ही दिया है। 38 रेमेडीज की फुल नॉलेज, सारे इमोशंस की फुल नॉलेज, कैसे आप कैसे किस सारे मेडिकल इश्यूज की हम बात करेंगे यहाँ पर, मेंटल इश्यूज की बात करेंगे, और किस अदर वे से हम इसे यूज कर सकते हैं वो सारी बात करेंगे। तो इसमें और इसका बैच फ्लावर को क्या होता है, किसने बनाया, इसकी हिस्ट्री क्या है, उस साइंटिस्ट के बारे में, each and everything we will discuss in this course. तो इट इज अ मास्टर कोर्स, आपका ये बेसिक कोर्स नहीं है। इस कोर्स के करने के बाद आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप यू कैन गिव द रेमेडीज अकॉर्डिंग टू नंबर्स, अकॉर्डिंग टू आप एस्ट्रोलॉजिकल, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स एंड अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरीथिंग यू कैन गेट कनेक्टेड एंड कैन गिव द एनीबॉडी। ओके मैम, ये कितने 6 से 7 दिन बताया ना आपने? यस 6 डेज है मे बी सर जी। ऐसा हो सकता है कि 3-4 दिन शायद आई कैन नॉट एबल टू अटेंड। सर इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये 6 से 7 दिन की वर्कशॉप है, जिसका बेस्ट टाइमिंग 9:15 इवनिंग का है जी। लाइव ऑन जूम है। लेकिन अगर किसी कारण से नेटवर्क में इशू है, किसी तरह कारण से आपको काम लगता है, आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, राइट, तो हम आपको वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराते हैं, जो आप अपने मोबाइल पे देख पाते हैं 6 महीने तक। 6 मंथ तक उसका एक्सेस आपके पास रहता है, तब तक आप अपने नोट्स बना लें। इसके अलावा स्टडी मटेरियल जो मैडम अभी शो कर रही हैं आपको, वो सारा का सारा आपको मिलेगा। वो भी आपको 1 साल के लिए मिलेगा ऑन ऐप, जिसको आप मोबाइल पे ही देख पाएंगे और 1 साल तक देख पाएंगे। सर्टिफिकेशन आपको कंप्लीशन का दिया जाता है, यह आपके पास लाइफ टाइम रहता है। ज्वाइन करने के लिए दोनों नंबर नीचे दिए गए हैं। इसका मेरा नंबर है 7665559566। वहां से पेमेंट डिटेल लेकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग कोर्स है और बहुत लोगों की लाइफ इसमें चेंज हो गई है। जी सर, स्टडी मटेरियल हमें पीडीएफ में नहीं मिलेगा? पीडीएफ में ही मिलेगा, लेकिन ऑन ऐप मिलेगा सर। दिस इज द प्रीमियम कंटेंट, जिसको आपके पास जब चाहिए आप उसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन उसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते। तो आई कैन नॉट डाउनलोड दैट। आपको अपने नोट्स खुद बना के फिर आप उसको बना सकते हो। राइट। मैं आपको इतना प्रॉमिस कर सकती हूँ, आपको उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पीडीएफ की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। 38 रेमेडीज है, उसके आपको सारे बेनिफिट लिखने हैं और वो कहाँ कहाँ काम आती है। और ये कोर्स समझने वाला है, इसमें आपको नोट्स बनाना ही नहीं है, केवल मैडम को सुनना है और समझना है, और बाकी सब मटेरियल आपके पास रहेगा साल भर तक। तो आपको टेंशन की बात नहीं। मैं आपको आफ्टर कोर्स एनी डाउट और एनी हेल्प यू नीड, व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट हमेशा है, आप कभी भी पूछिए, आपको कोई तकलीफ नहीं है। ओके थैंक यू सर। इसके साथ साथ ना मैं आपकी भी इस कोर्स के अंदर एक और भी चीज दे रही हूँ, जो मैंने अभी तक नहीं बताया था। चलो मैं अभी बता देती हूँ। इसका हमारा बैच फ्लावर का एक मेडिकल पीडीएफ तो अलग रहता ही है। एक मैंने खुद से बना के उसको अलग कर दिया कि आपको नहीं देखना पड़े। जैसे किसी को सिस्ट हो रहा है तो आप उधर से भी पकड़ लो और उधर से भी पकड़ लो। इसके साथ साथ हम आपको इसके साथ में एक डाइट भी देंगे, ठीक है। मेजर इश्यूज का डाइट चार्ट्स है, हेल्थ इश्यूज का डाइट का, और एंड एक्सरसाइज प्लान। ओके, वो भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसका हमारी वर्कशॉप होती है उसकी। आई थिंक वो भी हमारी 3000 प्लस की होती है। वो भी आप लोग को इसके साथ में गिफ्ट है। क्या बात है मैडम, ये तो बताया ही नहीं है, सरप्राइज। पुरुषोत्तम जी को नहीं पता था। पुरुषोत्तम जी अभी दिल में आ गया। और उसमें ईच एंड एवरी एक्सरसाइज जो है, क्योंकि हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी देते हैं, क्योंकि वी रियली वांट टू हेल्प यू पीपल, क्योंकि आई थिंक हेल्थ इज वेल्थ। और जब हेल्थ ठीक होती है तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें भी मिलती है, और आप ठीक होते हो तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और आपने भी जो मैंने पीडीएफ खोली थी, इट्स अ वेरी बिग पीडीएफ, और इट्स मेरे द्वारा ही बनाई गई हुई है, ये हमारे द्वारा ही, और बहुत अच्छी है। मतलब बहुत डिटेल में आपको चीजें मिलेगी। यू डोंट फाइन मैम, थैंक यू। पूरा सपोर्ट है सर, आप रिग्रेट नहीं करेंगे, दैट इज फॉर श्योर। श्योर थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू जी। क्वेश्चन ले ले मैडम पहले। हाँ ले लो फिर। मैं प्रिया राव जी। मैम गुड आफ्टरनून। राधे राधे मैडम। राधे राधे सर। 5th वन कौन सा बताए थे आप एक्सट्रीम टेरर के बाद में? रॉक वाटर। ओके, बस ये मिस हो गई। थैंक यू।
थैंक यू जी। बस आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि आज 5:30 बजे हमने सेशन भी रखा है, आप सब लोग उसी में भी आ सकते हैं। सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप 5 बजे आ सकते हैं। एंजल मेडिटेशन है और कुछ एंजल्स की नॉलेज भी वहां पर आपको दी जाएगी, तो आप सब उसमें आ सकते हैं। सेम आईडी सेम पासवर्ड। राज किरण भंडारी जी। जय जिनेन्द्र मैडम। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। मैडम मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी में आएगा पीडीएफ में कुछ है सभी, ये चीज पूछने की थी। देखो सर, आपको समझ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ हिंदी पीडीएफ की तो आपने तो रोमा भी किया ही है, हाँ तो आपको वो समझ आ गया था ना। नहीं समझ आए तो हाँ। जहां नहीं आएगा वहां मैं आऊँ। नहीं वो तो समझ में आ गया, वो तो उसको देख देख के सीख गया मैडम, हाँ काफी हो रहा इसमें है काम। हाँ इसमें भी जब आप नोट्स बनाओगे ना, जैसे कि अब आपने लिखा कि हाँ उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो मैं आपको बनवाऊंगी ना, और जब आप उसको लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसमें कंबाइंड 2-3 मेडिसिन प्लस वो करके भी देने का वो सिखाएंगे। वो भी है, और इसका मैंने एक पीडीएफ भी बनाया हुआ है कि आप कंबाइन करके भी कैसे देखते हो। जैसे हमने इसमें भी आपको उस चीज की भी पूरी हेल्प, चिंता नहीं करो। अब जैसे मैडम मैं आप आपको लोग ने तो एनरोलमेंट ले लिया है ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? वो तो आपके साथ में है साहब, कहाँ से आएंगे। वो तो सुबह ही ले जैसे लिया, जी, जैसे सुबह ही भी ले जैसे लिया। भी हाँ जी सर, बोले बोले, आप बोले पहले, प्लीज आप बोले। नहीं वो तो सुबह ही ले लिया, इनरोल कर किया है, वो पुरुषोत्तम जी को वही बोल रहे हैं, तो उसका कंबाइंड का भी देंगे आप, सिखाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ओके सिखा मैडम, देंगे थैंक सर। यू। और आप जैसे अरोमा कर रहे हो ना, आप स्कोर करोगे, हाँ आपको मजा आ जाएगा। तभी तो ज्वाइन हुआ मैडम। आपको अरोमा से भी बहुत बेनिफिट हुआ है ना, आप इसके साथ भी हाँ कर दोगे। और मैं तो इसको बोलती हूँ, जैसे वो एक पोलियो में ना 2 ड्रॉप जिंदगी की, हाँ तो मैं तो इसको बोलती हूँ 2 ड्रॉप जिंदगी के साथ। मतलब अगर आपको ऐसी कोई चीज मिलती है तो जिसको आप रिलीज करना चाह रहे हो, नहीं कर पाते, आजकल तो हर टाइम रहती है ना, हर टाइम स्ट्रेस। अब जैसे रेस्क्यू रेमेडी है, मैं बोलती हूँ हर पर्सन को सैटरडे संडे को लेनी ही चाहिए। क्या करती है वो, पूरे वीक की आपकी जो है ना फिटीग हटा देती है। आपके जो दिमाग के अंदर उल्टी सीधी चीजें होती हैं, अननोन थॉट्स होते हैं, आपका फियर होता है किसी भी तरह का, वो डेली लेवल पे आपको ना रिमूव करती रहती है। आपको सारा कुछ मिलेगा, चिंता ना करें। जैसे आज मैं आपको बताने, जैसा भी मैं आपको बता रही थी कि हम बच्चों की बात करेंगे, जैसे भी एग्जाम्स आ रहे हैं, बच्चों को नॉन फियर भी है, अननोन फियर भी है। तो अगर आप बच्चों को 2 दिन पहले ही आप ये एस्पिन दे देते हो, आपको लग रहा है कि भी नॉन फियर है, अननोन फियर है, तो आप दे दोगे एस्पिन। नॉन फियर है तो दे दोगे मिमीलस, और नहीं तो दोनों की एक 2 ड्रॉप मिक्स करके दे दो। जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं रहता, उनको आप एक इसकी आती है लार्ज, LARCH, लार्ज, वो दे दो। LARCH, लार्ज आती है, वो दे दो। ठीक है। अब क्या है कि बच्चों के एग्जाम सारे, कॉन्फिडेंस नहीं है उसको, तो लार्ज के साथ आप मिक्स कर सकते हो। इसमें किराटो आती है, CERATO, किराटो, वो मिक्स करके दे सकते हो। ठीक है। ये आप कॉलेज के बच्चों को, बड़े बच्चों को, किसी को भी दे सकते हो। ठीक है। एक जैसे बच्चे ना बहाना लगाते हैं, जब भी पढ़ने बैठेंगे ना उनको नींद आने लग जाती है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट बहाने लगाएंगे, तो ऐसे बच्चों को होमवर्क कंप्लीट नहीं करते, चीजों को जो होता है ना प्रोकास्ट करते हैं, उनके लिए एक आती है, उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन काम करता है, हॉर्न बीन। एक इसमें आती है हॉर्न बीन, HORNBEN, हॉर्न बीन। और उसके साथ में स्क्लेरेंथस, स्क्लेरेंथस मैं स्पेलिंग बोलती हूँ, आप लिखो SCELENTHRUS। दोबारा से बोलती हूँ, SCELENTHRUS। ये सभी भंडारी में मिल जाएगी ना मैडम? बिल्कुल मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, इसमें अडल्ट्रेशंस नहीं होती है। दूसरी बात है, ये इतनी सेफ है, आप एनिमल्स पे यूज कर सकते हो। किसी भी तरह के, कोई भी एक एनिमल किसी भी दर्द में है या किसी भी चीज को आपको फील हो रहा है, तो आप बिल्कुल एज इट इज यूज कर सकते हो। जैसे हम हमारे ऊपर यूज कर सकते हैं, सेम टू सेम उन पे कर सकते हो। इनफैक्ट आप प्लांट्स पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है।
तो ये बड़ी अच्छी, हमने लास्ट ईयर बहुत बच्चों को दिया था, तो काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, आप उनको ये दे सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। वेलकम सर, राज सर। पूजा रायकर जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। कैसे हैं मैम? बहुत अच्छे, आप कैसे पूजा? बस मैम बढ़िया। मैम आपसे पूछना था, इसमें अपने स्पॉन्डिलाइटिस एंड इसका अपना फ्रोजन शोल्डर के कुछ है मैम? इसमें कुछ भी ऐसा है ही नहीं जो ना हो। बात तो यही है कि इसमें कुछ अच्छा। है ही नहीं ऐसा कि जो इसका नहीं, कि कुछ नहीं भी हो। ठीक है। ओके जी। हाँ जी। जी मैम, वही क्योंकि मैम मैं 2-3 डॉक्टर के पास जाके आ गई हूँ, फिजियोथेरेपी भी ले रही हूँ, कुछ फायदा नहीं हुआ, पूरा स्वेलिंग आ गया फेस तक और काफी पेन है। पूजा आपने तो अरोमा का भी किया है ना? जी मैम। उसके साथ इसे ऐड ऑन कर लो तो जी मैम। आपको बहुत वो होगा बेनिफिट, क्योंकि ये आपके इंटरनल जो इमोशंस है ना, उसमें और जी। भी अच्छा काम करेंगे, मतलब आपको 1+1 11 हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है। जी जी और मैम। क्योंकि अगर आप करोगे तो आप करेक्ट उस तक जा पाओगे, इस चीज तक, है ना। फिर भी जी अगर आपको शोल्डर पेन रहती है तो आप जो है ना यूज कर लो। एक इसमें आती है क्लैमिटिस, CLEMATIS, क्लैमिटिस, वो यूज करो। अच्छा। ओके मैम, किसी थैंक ने यू मैम। वेरिकॉन वेन्स के लिए अभी मुझसे पूछा था ना, तो हॉर्न बीन यूज कर ले, HORNBEN, हॉर्न बीन। थैंक यू मैम। ठीक है। अब थैंक यू देखो जी, यही थैंक यू। रेमेडीज आपकी नंबर्स में और प्लैनेट्स में भी यूज होती है। ठीक है। अब जैसे लार्च है, लार्च हमारी यूज होती है सन के लिए। ठीक है। और ये यूज होती है नंबर 1 के लिए, लार्ज। मैडम कितने तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है सर इसके थेरेपी? बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचती। अच्छा। कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, जब मैं कह रही हूँ एड्स, एड्स पे यूज हो सकती है, एड्स के साथ यूज हो सकती है, ये आप कैंसर पे हो सकती है, ऐसी ऐसी जो जेनेटिक डिजीज है, तो उसके बाद क्या बचता है? बाइपोलर डिजीज जिसकी मेडिसिन नहीं है, उस पे यूज हो सकती है। गजब। आप मैडम किसी भी चीज पे यूज कर सकते हो। इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, चांट करके भी आप यूज कर सकते हो। अब एज ए रेमेडी, जो लोग स्विच वर्ड जानते हैं तो उन्होंने देखा होगा उसमें ये यूज हुई है, तो ये कितनी पावरफुल है, क्योंकि क्या होता है इनके अंदर लाइव एनर्जी होती है। ठीक है। जैसे आप अल्जाइमर के लिए काम आती है क्या? हाँ हाँ, डेमेंशिया या अल्जाइमर? यस यस यस, अल्जाइमर के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं है। ओके। अल्जाइमर, बाइपोलर, आपका जेनेटिक, बाइपोलर सबसे कॉम्प्लिकेटेड डिजीज होती है। उसमें पर्सन का पता नहीं चलता, कभी हंसना है तो हंसना है, और हाइपर होना तो हाइपर होना है, बहुत अच्छे से बिहेव करना है या बिल्कुल मिसबिहेव करना है। दैट्स अ वेरी तो मैडम ये कॉम्प्लिकेटेड। तो जिंदगी एकदम बदल देगा ये कोर्स कोई करता है तो। बहुत चेंज होता है पुरुषोत्तम जी, आपने तो चेंज खुद भी यूज किया ना। मैंने तो की है, लेकिन मैं सब लोगों के लिए आपसे कहलवाना चाह रहा हूँ। ये तो आज, ये तो जो लेता है ना वो मस्त हो जाता है। मतलब बहुत बार होता है ना, हम अपनी चीजों को रिलीज करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी जो मेंटल स्टेज होती है ना, आपको आगे बढ़ने से रोकती है। जी जी। आपको वो जब रिलीज होती है, अब कोई भी काम कैसे होगा? आप एक छोटी सी बात समझो, आपको अपने बिजनेस में कुछ करना है या आपको किसी और चीज में कुछ करना है, कल कर लेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आता अंदर से, हो जाएगा, डर लगता है होगा या नहीं होगा। तो सही। बहुत सारी चीजों को यूज करके कर सकते हो। और काफी देखो, अगर आपको मैं एक बार इसका शेयर भी करती हूँ ना, ये देखो, अब मैं इसका शेयर करती हूँ, आप देख रहे होंगे कि कितना ये इजी अवेलेबल है और बहुत इतनी बेहतरीन। डिटेल में, अगर आप देखेंगे तो इसमें कितनी डिटेल में हमने एक एक चीज को डिस्क्राइब किया है, पूरा और सब। और बहुत इसको पूरी डिटेल में पढ़ाते हैं। हमारा कोर्स कोई 6 पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, हमारा 1 एंड ओनली कंप्लीट कोर्स है। हम कोई भी ऐसा कोर्स नहीं कराते जिसके लिए आपको दोबारा से हमारे पास या किसी और के पास जाना पड़े। ये देखिए आप, इसके अंदर एक एक चीज का, और ये 38 रेमेडीज आप देखोगे हर एक चीज का। जैसे अभी मैं आपको बता रही थी, ठीक है, अगर मैं आपको एक रेमेडी की बात करूं, आप देखो एग्री मनी। ठीक है। अब एग्री मनी आपका
अगर पर्सन अंदर से ब्रोकन है, उसका माइंड रेस्टलेस है, वो किसी से फाइट नहीं करना चाहता, ना आर्ग्यूमेंट करना चाहता, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, डॉक्टर के पास नहीं जाता चाहे बीमार हो जाए, ठीक है। अब आपको बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटी मिलेंगी तो अपनी चीजों को अकेले ही रखता है, अपने आप को, उसको सराउंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आप देखो कितनी डिटेल में और कितनी सिंपल लैंग्वेज में, ऐसे आपको 38 और उसके बाद एक आपको मेडिकल पूरी। हाँ वो तो मैं बता नहीं बोल गया, वो भी पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री दे रहे हैं मैडम आपको, है ना? हाँ एक्सरसाइज और डाइट चार्ट, राइट मैडम? हाँ, मैं पूरा है उसका भी, बहुत डिटेल में है वो भी, ईच एंड एवरीथिंग डिजाइन उसमें भी। तो ये पूरी आपकी बहुत बड़ी पीडीएफ है, ये 38 रेमेडीज की पूरी, और इसके बाद इसकी भी मेडिकल, मतलब ये बहुत वास्ट कोर्स है। जी जी जी। जी और मैडम के बारे में बता दूं कि मैडम एक बहुत अच्छी डीटी भी है, डाइटिशियन भी है, और बहुत ही बड़ी कंपनी, जो आप इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी का नाम सुनते हो, उनमें मैडम ने बहुत साल तक उसमें भी वर्क किया है। उस कंपनी का नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं क्लास में आप सबको बता दूंगा, जो प्राइवेट वीडियो रहेगी उसमें आपको जरूर बताऊंगा। कुछ मैडम क्वेश्चन आंसर ले ले। हाँ, पहले क्वेश्चन आंसर ले लो, या कोई कुछ कोर्स के बारे में पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई डाउट है, आप तो डाउट के लिए तो पूछिए पहले। जी रेणु चावला जी। जी राधे राधे मैम, नमस्ते। राधे राधे रेणु मैम। मैंने आपकी पहले भी एक क्लास इसी तरह से अटेंड की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू जी। तो बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों से मुलाकात हो जाती है, ये बड़ा अच्छा आपने एक चला रखा है समाज में इस तरह की चीजें जो सोच भी नहीं सकते हैं। मैं एक परेशानी में पिछले काफी समय से हूँ। क्या ऐसी भी कोई मेडिसिन है, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड के रिलेशन नॉर्मल नहीं रहते, वो खुल के नहीं बात करते हमारे, खाना भी अच्छे से नहीं खाना, बात भी नहीं करनी, नाराज रहना, मतलब एक क्या कुछ ऐसा भी है जो मैं उनको दूं या खुद भी वो लूं, जिससे हम लोग नॉर्मल एक दूसरे के साथ बिहेव कर पाए? बिल्कुल मैम, पता है क्या होता है, किसी भी चीज के पीछे ना कोई रीजन होता है, और ये कोर्स जो बैच फ्लावर है, ऐसा लगता है ना जैसे क्या ये ओकल साइंसेस से रिलेटेड है। मुझे आप लोगों में से ये बताएं कि कोई ओकल साइंसेस में भी, चाहे वो कंसल्टेंसी लेता है या कंसल्ट करने जाता है या वो किसी को कंसल्टेंसी देता है, क्या प्रॉब्लम्स अलग है? प्रॉब्लम तो सेम ही है। मैं तो मेरे एस्ट्रोलॉजी में भी देती हुई, अब जैसे कि आपका मून डबलेटेड है, कोई रेमेडी काम नहीं आती वहां पर, कुछ भी करा लो आप, या तो पर्सन एक बार करेगा, 4 बार नहीं करेगा, या 2 बार करेगा, और उसके मूड कितने स्विंग होते हैं या मूड कितने चेंजेस होते हैं ड्यू टू द मून्स की कला के कारण, चंद्रमा की 27 कलाओं के कारण। अब यहाँ पर एक इतनी अच्छी रेमेडी है उसके लिए, रेस्क्यू रेमेडी। हाँ जी। ठीक है, मून के लिए देते हैं हम रेस्क्यू रेमेडी, और विद इन 4-5 डेज में, 6 डेज में उसकी नेचर ही चेंज होने लगती है। तो मैम ये मिलते कहाँ से हैं? जैसे मान लीजिए मैं आसानी से अवेलेबल होते हैं, बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं ये। एक बार थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं आप, आप अगर गूगल पे भी सर्च आउट करोगे, इतनी नॉलेज है, अगर कोई चीज प्रूव नहीं होती ना तो उसके गूगल पे आपको इतनी नॉलेज नहीं मिलती। ये तो जो डॉक्टर एडवर्क भी थे वो बहुत इमोशनल पर्सन थे, उनका भी जो नंबर था ना पर्सनल, वो साइकिक और डेस्टिनी नंबर 602 था, और वो इमोशंस के पीछे ही रहे, और उन्होंने फाइनली रिसर्च करके दिया। ये सारी उनकी रिसर्च है। फॉरेन के लोग इसे बहुत यूज करते हैं, अब तो ये इंडिया में भी थोड़ा लोगों का अवेयरनेस आने लगी है ना। हम एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं, कितने पैसे दे के आते हैं, उसके बाद भी हमारी मेडिसिन बंद नहीं होती, उसके अगेंस्ट नहीं है, उसके साथ है। तो आपको रेस्क्यू या एग्री मनी अगर मैं मंगवाना चाहूँ तो क्या मैं सर को कॉल कर लूँ? नहीं, ये तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। आप अभी तो अगर इसको नहीं ज्वाइन करते तो आप खाली रेस्क्यू रेमेडी हो, मैं हस्बैंड को भी दे दूं, खुद भी ले, है ना? बाकी उनका जब आप उनका नेचर मुझे बताओगे तो मैं समझ पाऊंगी कि वो रिजिड है। जैसे कि कुछ लोग क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, जैसे अभी मैंने क्या बताया, हाँ, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द थिंग, दे आर नॉट रेडी टू चेंज, तो उनके लिए अलग रेमेडी होती है। अच्छा मैम, तो ये नहीं दूं फिर मैं रेस्क्यू? नहीं रेस्क्यू आप दे सकते हो, उसमें 5 रेमेडीज रेस्क्यू आप दे दीजिए, बाकी कोई भी दूसरी रेमेडी देने से पहले कोर्स को करना जरूरी है, उसको बात समझनी पड़ेगी आपको, कैसे देना है, किस अगर मैं मैम कोर्स की बजाय कंसल्टेशन ले लूं आपसे, क्या वो भी बेटर रहेगा?
वो आपकी इच्छा मैम, वो आप आपकी लेना इच्छा है। चाहते हैं। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सर आपको कॉल करूंगी और इसमें हाँ मैं जी, रेस्क्यू में देना शुरू करती हूँ जी, बाकी हाँ फिर रेस्क्यू जैसे दे दीजिए आप, रेस्क्यू तो बिना है ना। सजेशन। और जितने भी आज मैंने फियर के स्टेजेस और उनकी जो रेमेडीज के नाम बताए हैं वो आप कर सकते हो। वो मैंने ऐसे ही बताए हैं जैसे आपको यूज करने चाहिए। तरीका भी जो बताया वो भी आप वैसे कर सकते हो, कोई इशू थैंक नहीं। यू, थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। तो 7665559566 पर आप संपर्क करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। मैडम और कुछ बताना चाहते हैं आप? वंदना डिवाइन जी से भी बात कर लेते हैं। वंदना डिवाइन। हाँ, मुझे ये पूछना है, फुल मून आने के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद भी बहुत मेंटल स्ट्रेस रहता है, फिर वो चला जाता है, तो ऐसे में क्या चैंट करें या क्या रेस्ट मतलब बैच फ्लावर लें? आप उसके अंदर चैंट करोगे रेस्क्यू रेमेडी, चांट कर लेना रेस्क्यू रेमेडी, वाटर में डाल के ले लेना, ये तो चांट कर लेना। क्योंकि आपको जो ये पीरियड, ये जो चेंजेस है ना हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण। एक MI करके भी है, उनसे बात कर लेते हैं, कौन है बताओ? MI, अगर आप सुन पा रहे हो। नहीं, चलो। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि कल हमारा एक दूसरा कोर्स भी आ रहा है मैडम, अगर 2 मिनट उसके लिए भी दे दे तो। जी हाँ जी, कल एक जो हमारी एक वर्कशॉप शुरू हो रही है जो कि ये आफ्टरनून की है, और वो जो थी वो evening की। ये केवल आप ध्यान रखना, बाकी दोनों ही कल से स्टार्ट हो रही है। जी मैडम प्लीज। ये 5 डेज की वर्कशॉप रहेगी। इसमें 2 वर्कशॉप है, ड्रीम्स एनालिसिस एंड लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड की अपने आप में कंप्लीट है कि अगर आपकी कोई चीज खो जाती है, मिल नहीं रही है, या आपकी कहीं घर से बाहर गिरी है, या कहीं चोरी हुई है, या आप रख के भूल गए हो, या आप उसको ढूंढना, मतलब उसके लिए आपको बस ऐसी छोटी सी टेक्निक सिखाऊंगी कि आप विद इन 5 मिनट्स में आपको वो ऑप्शंस मिल जाएंगे जहां पर जाके आप उन चीजों को सर्च आउट कर सकते हो। तो उस पर बेस्ड है वो पूरा कोर्स, और 2 दिन की वर्कशॉप है। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत कॉम्पैक्ट में है और बहुत रेलेवेंट है। तो काफी आप उसके फीडबैक्स भी देख सकते हो जाके। और उसके साथ एक कोर्स है ड्रीम एनालिसिस, क्योंकि ड्रीम तो सभी जानते हैं, ड्रीम्स सबको आते हैं। और अगर हमारे ड्रीम्स में भी कोई बहुत अच्छी चीज आती है तो हम क्या कहते हैं, हाय काश ही मेरे जीवन में हो जाता। तो ड्रीम्स की क्या साइंस है, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये भी पूरा हमारा एक तरीके से मास्टर ही वर्कशॉप है। इसके अंदर ड्रीम्स क्या होते हैं, ड्रीम्स के लेवल्स क्या होते हैं, कौन से ड्रीम्स सही होते हैं, कौन से ड्रीम्स किस लेवल पे आते हैं, पूरी ड्रीम्स की साइंस है। एंड स्लीप क्या होती है, स्लीप के कौन से लेवल्स होते हैं, स्लीप हमारे को कैसे हमारी जो स्लीप है हमें इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ को, क्या ड्रीम और स्लीप का आपस में रिलेशन है, उसके ऊपर पूरी डिटेलिंग है। और पूरा साइंटिफिकली है कि जो ड्रीम्स के लेवल्स हैं उनके ऊपर है, और स्लीप के लेवल्स है अल्फा बीटा थीटा गामा, वो सब पे है। फिर एनालाइज करेंगे, ड्रीम्स का इंटरप्रिटेट करेंगे कि कैसे हमारी पास्ट प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर से उनका रिलेशन होता है। क्या कोई हमें ड्रीम दिखाई दे रहा है तो क्या वो हमें कुछ मैसेजिंग देना चाह रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे मेजर सिंबल्स की जो हमें ड्रीम्स में, जिसके साथ हम कोरिलेट कर पाएंगे। ड्रीम्स के साथ हम कैसे अपनी एनालाइज कर सकते हैं, एज वेल एज कैसे रेमेडीज कर सकते हैं। और अगर हमें ड्रीम्स में सिम्टम्स आ रहे हैं, या हमें ड्रीम्स में प्रॉब्लम आ रही है, या हमारी स्लीप डिस्टर्ब है, तो उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे हमारे नाइटमेयर्स क्या होते हैं, क्या हमारे प्रेजेंट लाइफ से उनका कनेक्शन है या पास्ट लाइफ से कनेक्शन है। और बाकी कर्मास की थोड़ी बात करेंगे, और इन सबको हम साइंटिफिक लेवल्स पर बात करके उसे कैसे करेक्ट करके और कैसे उसे और बेटर कर सकते हैं, और कैसे हम अपने ड्रीम्स को अपने विश फुलफिलमेंट में कर सकते हैं, माइंडफुल स्लीप कैसे ले सकते हैं, ये सब हम इस कोर्स में बात करने वाले पूरा। तो इट्स अगेन अ मास्टर कोर्स, 3 दिन का रहेगा ये, तो जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 3 और 2 5 दिन की अमेजिंग क्लासेस आ रही हैं कल से। आफ्टरनून का इसका बैच है, तो आपके पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें। वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल और ई-सर्टिफिकेशन इसमें भी इसका है। भी सिलेबस एक बार शेयर कर देते हैं आप, ड्रीम्स वाला सिलेबस शेयर करो। हाँ ड्रीम्स वाला कर दो, उसकी तो पूरी टेक्निक्स है, उसमें पूरे 81 कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, आपके 4 कॉम्बिनेशन आएंगे
वो करके कैलकुलेट करके देन यू सर्च आउट दैट 4 कॉम्बिनेशंस पे जाके। तो अगर आप इसका सिलेबस कोई लेना चाहते हो तो आप मांग लीजिएगा हमसे, हम दे देंगे या अभी हम शो कर देंगे। जी ड्रीम्स का भी कर देता हूँ, यही है ना? हाँ जी, देखिए इसमें 3 पार्ट्स में है ये हमारा। तो ड्रीम्स क्या है, माइंड थ्योरी क्या होती है, टाइप्स ऑफ ड्रीम्स क्या होते हैं, इनका इंटरकनेक्शन क्या है इवेंट्स के साथ में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, पूरा ड्रीम्स पे है। सेकंड पार्ट में हमारा स्लीप का है पूरा, इसकी साइंटिफिक अप्रोच क्या है, लेवल्स क्या होते हैं, और इवेंट्स कैसे रिलेटेड है, कैसे वो इवेंट्स कब होने हैं, डे मंथ और ईयर, उसका पूरा है। और पार्ट 3 में हमारा ड्रीम सिंबल्स, मीनिंग, ड्रीम्स कैसे पॉजिटिविटी हम ला सकते हैं, माइंडफुलनेस कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ नाइटमेयर्स कैसे कर सकते हैं, फियर को कैसे रिमूव कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मास्टर नेचुरल रेमेडीज है साउंड स्लीप की, कि कौन से हम करके, कौन सी रेमेडीज को हम यूज करके अपनी स्लीप को बेटर कर सकते हैं, और स्लीप में हम कैसे विश फुलफिलमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा हमारा सिलेबस है। जी 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 बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। क्वेश्चन है कुछ, हैंड रेस है मैडम, ले ले, बात कर ले। हाँ हाँ ले लीजिए। रूबी भार्गवा जी। हेलो हेलो। हाँ जी मैम, राधे राधे। यस मैम। हेलो। हाँ मैडम, आप आवाज आ रही है आपकी, आपका क्वेश्चन क्या है, पूछिए। क्वेश्चन मेरा मैम ये है कि व्हाट इज रेस्क्यू रेमेडी? रेस्क्यू रेमेडी is a name of the remedy, is the name of the batch flower remedy. It's a combination of 5 remedies. Okay. Batch flower has 38 remedies. It's a combination of 5 remedies that work on instantly. और उसके अंदर 5 इमोशंस को ऐड किया गया है। ठीक है, जैसे हमारे 7 चक्रास होते हैं, 7 मेन इमोशंस होते हैं, तो उसमें 5 को ऐड किया गया है कि ताकि आपको इंस्टेंट उसका इफेक्ट मिले और आप इंस्टेंट उन चीजों से रिलीज हो पाए, वो किसी भी लेवल पे है। तो जैसे आप ओरा में भी बात करते हैं, तो जैसे आपको पहले थॉट आया, फिर एक चक्रा डिस्टर्ब हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, एक लेवल ऐसा आता है जहां पर इतनी चीजें बढ़ जाती है जहां समझ नहीं आता कि क्या चीज पहले रिलीज की जाए और क्या चीज को ठीक किया जाए। तो उसमें आपको ये बैलेंस करता है और आपकी चीजों को रिलीज करता है। आप एकदम जो है ना फिटीक हो, आपकी बहुत ज्यादा ब्लॉकेज हो, या नॉर्मल भी, ये हर इंसान ले सकता है। एक ही ऐसी रेमेडी उन्होंने बनाई। It works on anxiety and depression also? It works on each and everything. Each and everything. So Yes. can you share the rescue 5 emotions and medicines with us, or you will go cover up in your program only? I will discuss in the course because there is a very less time now. Okay. In a single में I will not able to discuss this time right now, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक बिग हो जाएगा। वैसे तो उसमें इमोशन होते हैं डिस्टर्ब, मैं आपको बता देती हूँ। उसमें होता है, एक तो फियर होता है, ठीक है, पहले एक नॉन फियर का होता है, फिर उसमें आता है अनसर्टेनिटी, फिर उसके अंदर एक आता है कि आप नॉट प्रेजेंट इन द प्रेजेंट, ठीक है, फिर यू लॉस इंटरेस्ट इन द प्रेजेंट। तो इसमें से 3-4 सिचुएशंस पे आपका डिस्टरबेंस आता है, तब आपकी वो इमोशंस ब्लॉक हो जाते हैं। ओके। तो आपको मतलब यू आस्क द पेशेंट कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, देन यू विल फाइंड आउट द 5 थिंग्स एंड गिव मेडिसिन। इट इज लाइक नहीं, उसमें ऑलरेडी है ना मैम, रेस्क्यू रेमेडी में ऑलरेडी है। ओके। रेस्क्यू रेमेडी में आपकी ऑलरेडी मिमिलस है, और रेस्क्यू रेमेडी में आपका ऑलरेडी रोक वाटर है। जो मेजर चीजें हो सकती हैं वो उसका एक कंबाइंड करके बना हुआ है। ओके, ठीक है। आप किसी को भी दे सकते हो, किसी भी एज के पर्सन को दे सकते हो, एनिमल को दे सकते हो, बच्चों को दे सकते हो, बड़ों को दे सकते हो, सबको दे सकते हो। ओके, यस, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। अर्चना जी, अर्चना सक्सेना जी। जी हाँ, राधे राधे। राधे। मैं एक्चुअली लेट ज्वाइन किया मैंने, क्योंकि कोई गेस्ट आ गए थे, तो इसीलिए मैंने पूछा कि रेस्क्यू रेमेडी के बारे में। रिकॉर्डिंग मैडम, रिकॉर्डिंग देखिए आप। रिकॉर्डिंग मिलेगी? ठीक है ठीक है ठीक है। रेस्क्यू रेमेडी आप बना भी सकते हो। मैं वही चाहिए, मैं कैसे करूंगी?
नहीं, रेस्क्यू रेमेडी अगर आपके पास बाकी रेमेडी है, रेस्क्यू रेमेडी के अंदर जो होता है ना 5 रेमेडीज है उसके अंदर, ठीक है। जी उसके अंदर स्टार ऑफ बेथलम है, रॉक वाटर है, चेरी प्लम है, क्लैमिटीज है और इम्पेशंस है। तो ये बना बनाया मिलता है चारों बना चीजें? बनाया, यस। कहाँ मिलता है ये? बहुत इजी अवेलेबल है मैम, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन? बहुत सारी वेराइटी है, आप किसी भी ब्रांड की ले सकती हो। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग में देखूंगी फिर मैं बात। हाँ, यूज करने के तरीके मैंने बताए हैं इसके अंदर। हाँ मैंने देखा ही नहीं एक्चुअली, 3 बजे कोई गेस्ट आ गए थे, देखा तो 3:55 हो गया था, तभी मैंने पूछा। हाँ, लेकिन 5:30 बजे कोई भी लेट मत होना। क्या बहुत हो बेहतर 5:30 पे? 5:30 बजे आपके पास सेम लिंक सेम आईडी से एक अच्छा मेडिटेशन का सेशन रखा गया है जिसमें ओके एंजल्स ओके के बारे ओके में। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए आइए जी आइए, जी, बिल्कुल। थैंक यू जी जी। किशोरी मैम। जी मैम। मैम ये स्टोर कर सकते हैं हम लोग? व्हाट इज द लाइफ ऑफ दिस ये मेडिसिन? ये इसकी एक्सपायरी नहीं होती। ओके, तो as long as they finish you can use them. आप लाइक स्टोरेज बाहर भी रख सकते हैं, कबर्ड में वगैरह, ऐसे कहीं पे भी? कुछ नहीं, ये ऑलरेडी ना They need अल्कोहल में प्रिजर्व किया refrigeration. हुआ है। ये अल्कोहल में प्रिजर्व होता है, जैसे मडर टिंचर में होता है ना आपका होम्योपैथी, ऐसे ही अल्कोहल में प्रिजर्व है, नेचुरल। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। नेक्स्ट बात करते हैं धर्मिष्ठा जी से। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। हाँ मैम, मेरे को ये पूछना था, अगर किसी को वेट का इश्यू हो, कितनी भी दवाई ले रहा हो, उसका वेट कम नहीं हो रहा, तो इसमें से ऐसे कुछ होता है कि इस लेने से उसका वेट कम हो जाए? इसमें कुछ भी, हाँ बिल्कुल होता है। क्योंकि मेरे फैमिली में 3-4 पर्सन, आवाज ही चली गई मैडम आपकी। पर उसका वेट का कुछ होता नहीं है। हाँ आई अभी? हाँ, आ गई अभी। हाँ, उनका वेट ही कम नहीं हो रहा है, बहुत कुछ ट्राई कर लिया। नहीं, अगर आप इस पे काम करोगे तो आप डेफिनेटली उनको हेल्प कर पाओगे। तो ये क्या ड्रॉप्स आता है, वो पानी में लेना होता है? मैंने भी लेट ही ज्वाइन किया, आगे का सब कुछ मिस हो गया। बाद में ज्वाइन किया। हाँ, अभी तो रिकॉर्डिंग देखूंगी, बाद में पता चलेगा कि मेन क्या है। जैसे अभी आपको एलर्जी हो रही है, जैसे सीजन चेंज में एलर्जी हो जाती है, डस्ट एलर्जी हो जाती है, उन सब के लिए भी है। कोई भी चीज है ही नहीं ऐसी जो नहीं हो। ओके, और बॉडी में कोई भी हो प्रॉब्लम, मानो मैं अभी आपको नहीं बता सकती, ऑनलाइन है, सभी ज्वाइन है, इसलिए मेरे को एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं सर्जरी भी नहीं करा सकती उसकी, ऐसी दिक्कत है। तो क्या ऐसी बॉडी में प्रॉब्लम हो तो क्या चली जा सकती है? नहीं देखो, अगर अगर इन्फेक्शन है, सिस्ट है, तो उसके लिए तो है, लेकिन अगर आप मेरे को बोलोगे कि हर्निया है, हर्निया क्या होता है? प्रोट्रूशन नहीं, ऑफ हाँ, है ना, तो उसके लिए, क्योंकि कोई भी अगर आपके टिश्यू बढ़ गया है, बॉडी में लार्ज हो गया है, तो नो डाउट उसके लिए आप इमोशन बेस पे तो ले सकते हो, बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो उस लेवल पे आपको क्योर कर देगा। मैडम आप म्यूट हो गए। म्यूट हो गई। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। मेरी बॉडी में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मेरी क्या जन्म से सिंगल ही किडनी है, तो जो दवाई की जो डोज होती है ना, वो मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, बाहर फेंक देती है। इसलिए डॉक्टर मेरे को मना बोले कि आपको ये सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि आपको इससे आगे जाके दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मानो प्रॉब्लम तो दूर नहीं हो सकती, पर थोड़ी बहुत राहत हो सकती है उससे, ऐसा हो हाँ, सकता है? अब मैं वही बोल रही हूँ ना कि आप किसी एक्सट्रीम लेवल की बात कर रहे हो, क्योंकि मेरे सामने वो क्लियर पिक्चर नहीं है। अब मैं आपको यहाँ बोल दूं, क्योंकि मैं कोई भी आपको रॉन्ग प्रॉमिस नहीं करूंगी, जो साइंस है वही बात करूँ, ठीक है। लेकिन होगा। अगर आप उस सर्जरी में भी जाते हो, ठीक है, सर्जरी में भी जाते हो, पहले से कितना डर लगने लगता है। वो तो बहुत होता है। फिर अब वो फियर, आपने सर्जरी से पहले आपको फियर हो रहा है, मेरे को सर्जरी का फियर है, एक नॉन फियर हो गया। आपने 2 दिन पहले या जाने से पहले भी मिमिलस ले लिया, तो भी ओके आपको बेनिफिट होगा। ओके, थैंक यू मैम। नहीं, बैच फ्लावर रेमेडीज तो वैसे भी सभी के लिए आशीर्वाद है, उसको तो हर आदमी को नॉलेज रखना ही चाहिए। संतोष अग्रवाल हाँ जी से। हाँ,
आज किसी की कोई चीज खो रखी हो ना, तो इसको थोड़ा एक इसमें ना ग्रूस होता है, GORAC, ग्रूस, ठीक है। उसको चांट करना और अपनी चीज को ढूंढने बैठना, जिसकी मिल जाए ना तो वो मुझे फीडबैक दे दे। पार्डन नहीं, GORAC, ये एक बैच फ्लावर की ही रेमेडी है। बैच फ्लावर की जितने भी रेमेडीज है उनको चांटिंग में भी यूज किया जाता है, उनको जो है स्विच वर्ड्स में भी यूज किया जाता है, फ्रेजेस में भी यूज किया जाता है। जिन्होंने किया होगा उनको पता हो। चलो जी, क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। संतोष अग्रवाल जी से बात कर रहे थे। जी जी जी। मैम, हमको बोलने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत तकलीफ होता है। मतलब बोलने में तकलीफ होती है, बोलने में तकलीफ होती है जी। ओके। देखो, किसी ना किसी लेवल पे जो जाके कुछ तो आपको रिलीफ हो ही जाएगा। उसके अलावा और कुछ आपके लिए एडिशनल रेमेडीज बता देंगे। जो सिचुएशन है उसमें और बेटर क्या कर सकते हैं, उसमें जो भी होगा वो कर देंगे। लेकिन आपको एग्जैक्ट है क्या? आपको जन्म से कुछ है क्या ऐसा? नहीं दीदी, जन्म से नहीं है, बीकॉम पास है। उसके बीकॉम एग्जाम देते देते इसको हाथ से मतलब हिलने लग गया। उसके लिए है, उसके लिए हाँ, उसी के लिए। अब बोल नहीं पा रही है, चल नहीं पा रही है कि कुछ मतलब मुश्किल होता है हर चीज में। समझ गई मैं। उसके लिए होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसको जो है ना एक लेवल पे आके वेन्स का प्रॉब्लम आया, तो उसके लिए है। उसके लिए हो जाएगा मैडम, आप आइए कोर्स में, इसका हो जाएगा आपका धीरे धीरे करके। आवाज ही नहीं आ रही। किसी और करेंगे। सुनीता वर्मा जी, आप बता दीजिए फटाफट, अनम्यूट कर लीजिए। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। आपकी हर क्लास ज्वाइन करती हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे। थैंक यू मैम, थैंक यू, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं एक अजीब सा कनेक्शन हो गया आपसे मेरा। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम ये पूछना चाह रही हूँ मैं, इसमें पार्किंसन, सिरोसिस वगैरह के लिए भी कुछ है? पार्किंसन के लिए है कुछ? पार्किंसन के लिए भी है, सिरोसिस के लिए भी है, वर्टिगो के लिए है, वेटिगो के लिए भी है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए नहीं है, क्योंकि ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम है ना, ये होती है ऑटो इम्यून सिस्टम से, ऑटो इम्यून डिजीज से। तो ऑटो इम्यून डिजीज भी क्यों होती है, उसका भी इमोशन से ही एक बहुत जबरदस्त रिलेशन होता है, कनेक्टेड होती है। एंड उसका कुछ ना कुछ कर्मा पास उससे भी होता है, लेकिन इसमें उन चीजों के लिए भी, ठीक है। पार्किंसन में कुछ फायदा मिलेगा मतलब? मैडम सब चीजों में मिलेगा, ऐसी कोई भी चीज नहीं है ये। क्योंकि अभी तक जहाँ जहाँ पूछा गया है तो सब लोग बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, और कोई पकड़ ही नहीं पाता इस चीज को। देखो सुनीता मैम, मैं आपको एक चीज और बोलती हूँ, अपार्ट फॉर दिस, अगर आपको एक जानकारी लेके, है ना, बहुत छोटे से एक नॉमिनल से प्राइस पे लेके आपको एक नॉलेज मिलती है, जिसमें आप एक की नहीं अनेक की हेल्प कर पाओ, एक पर्टिकुलर केस को भी आप एक साइड रख के कितनों की कर पाओ, तो उससे बेटर चीज क्या है? ये जितनी भी रेमेडीज आती हैं, ये 100 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, इससे ज्यादा नहीं आती। 100 से लेके बहुत महंगी नहीं आती, और ड्रॉप्स चलती हैं, सोचो कितनी चलती हैं। नहीं, मैं स्पोर्ट्स में तो 100% आ रही हूँ मैम, लेकिन मुझे पार्किंसन के लिए मैडम बहुत कुछ मिलेगा आपको, बहुत कुछ मिलेगा आपको, बहुत कुछ जानने का भी मिलेगा। बाद में उसमें आप सिलेक्टेड कर लेना, आपको जो चाहिए वो मंगाओ, वो यूज करो। ओके मैम, थैंक यू मैम। मेरे पार्किंसन के लिए दिक्कत है बहुत ज्यादा। हो जाएगा मैम, हो जाएगा, आप तो आओ तो सही, कोई दिक्कत नहीं। पार्किंसन का भी बहुत ज्यादा जो रीजन होता है ना, ओवर ऑफ एंजाइटी होता है। ओके मैम, इसमें 100% में आ रही हूँ क्योंकि पार्किंसन के लिए कहीं ना कहीं तो कुछ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू वेरी मच। मैडम चले? बस हो गया। हाँ, अनिल सर कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? हाँ, अनिल सर से बात करें। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। पुरुषोत्तम जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैम मैं ये पूछ रहा हूँ, इनका कोई साइड इफेक्ट तो होता नहीं इन केस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है
कि मेरे पास स्कूल है एक, उसमें बच्चे हैं नर्सरी प्रेप में रोते चीखते आते हैं स्कूल में, तो हम लोग उन्हें मयूर जग से पानी पिलवाते हैं। 70-80 बच्चे हैं हमारे पास इन दोनों क्लासेस में। तो अगर उनके मयूर जग में हम 20-30-40 बूंदे डाल दें, डाल सकते हो, तो उनका फियर कुछ कम हो जाएगा। डाल सकते हो। या जैसे आप जैसे अभी स्टार्टिंग के बच्चे आते हैं, स्टार्टिंग में बहुत रोते हैं। हाँ, वो रोते बहुत रोते हैं। तो आप उनको 1 टाइम भी वो वाटर दोगे ना, तो वो बैलेंस हो जाए। वो क्योंकि बोतल भर लेते हैं, अपनी छोटी छोटी बोतलें होती हैं। 1 टाइम वो दे दो आप उनको कि हाँ एक बार ये वाला पी लो, तो वो धीरे धीरे, क्योंकि उनके अंदर एक ना वो होता है कि डर लगता है, तो स्कूल से फियर लगता है, और एक उनको थोड़ा सा अनसर्टेनिटी होती है कि वो नए चीज में ना अपने आप को कोप अप नहीं कर पाते, मदर्स के साथ ही रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत आती है। जी, इसे मैं ट्राई करना चाहता हूँ सर। फिर भी मैं आपसे सजेशन देना चाहता हूँ मैं आपको। हाँ, बताइए। कि आप उनके पेरेंट्स को गाइड कीजिए कि ऐसा यूज कीजिए, और उनको कहिए, उनके पेरेंट्स से बिना पूछे, उनके पेरेंट्स से बिना पूछे कोई भी ऐसी चीज ना कीजिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। सुनिए सर, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। आपके यहाँ पर बच्चे आते हैं, एजुकेशन लेने आते हैं, आप उन्हें सिर्फ एजुकेशन दीजिए। किसी भी ऐसी तरह की रेमेडी या जिसके वजह कोई साइड इफेक्ट नहीं होता हो, या कोई फूड भी है, जैसे अगर आपको एप्पल भी देने हैं, तो वो उनके पेरेंट्स से पूछ के फिर ही उनको कीजिए। आप दे सकते हो, देने में कोई गलती नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब तक उनके पेरेंट्स को अवेयर नहीं हो तब तक मत कीजिए। या फिर आप उनके पेरेंट्स को गाइड कीजिए कि ये रेस्क्यू रेमेडी आप अपने बच्चे को देंगे तो इसका फियर कम होगा, तो वो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्ट मत दीजिए कभी भी। जी ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू जी। बहुत सही बोला इन्होंने। और जब आप उनको पेरेंट्स को गाइड करोगे ना, तो वो इस चीज के लिए अवेयर भी होंगे, और बच्चों को बहुत ज्यादा डोज देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 2-3-4 में ही हो जाएगा। तो बहुत सही बात बोली है इन्होंने। पहले आप समझिए, क्योंकि देखो कितना प्रपोर्शन देना है, क्या करना है, सब कुछ वो। जी। मीनू जी से बात कर लेते हैं। राधे जी। मीनू जी। राधे सर। राधे मैम। राधे मीनू मैम। मैम मैं उसके लिए बोलना चाह रही थी कि अभी जिन्होंने बोला कि नहीं बोल सकती, तो मैं उनको कहना चाह रही थी कि मैडम तो एस्ट्रोलॉजिकल भी देख लेंगी, उनका ओरा भी चेक करके सब कुछ देख के आपको रेमेडी बता देंगे कि बोल पाएंगी। जो अभी आया था ना जो नहीं बोल पा रही थी कोई ना। हाँ जी, कह रही थी ना कि बोलने में मुश्किल होती है, तो मैं मैडम के लिए कह रही हूँ, मैडम तो उस तरह से उन्हें ट्रीट करेंगी कि उनका ओरा भी चेक कर लेंगी, उनको सब कुछ देख के तब वो रेमेडी देंगी उनको, और वो ठीक भी हो जाएंगी। मीनू मैम ने शायद कोर्स किया हमसे ना। मीनू मैम आपने कोर्स किया ना? हाँ जी। तभी तो कह रही हूँ कि मैडम तो हर तरह से उनको देख के तब बताएंगी कि ऐसे ऐसे करो, और मैडम की ब्लेसिंग्स ही काफी होंगी उसके लिए। तो थैंक यू मीनू मैम। थैंक यू मैम। आपसे मिले यही हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। थैंक यू मैम। थैंक यू मीनू मैम। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप 5:30 बजे आइए, सेम आईडी, सेम पासवर्ड, सेम लिंक से एक बढ़िया मेडिटेशन रखेंगे और एंजल्स के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 7665559566 7665559566। आज जो आपके पास बैनर या पोस्टर आया है उस पे भी मेरा नंबर है, आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें, और अपने जीवन को आसान बनाएं, अपने जीवन को अपग्रेड बनाएं। कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय दिया। शाम को मिलते हैं वापस, नहीं तो फिर क्लास में तो मिलना ही है। राधे टू ऑल। थैंक यू चित्रा मैम, बहुत अमेजिंग सेशन था। राधे। राधे। सभी का शुक्रिया।